नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड के अंतर्गत एब्रेसिव जेट मशीनिंग अर्थात AJM। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे एब्रेसिव जेट मशीनिंग का इंट्रोडक्शन, उसमें उपयोग होने वाले इक्विपमेंट, वर्किंग ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग। तो आइए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। एब्रेसिव जेट मशीनिंग एक अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है जिसके अंतर्गत किसी भी वर्कपीस की सतह से अनवांटेड मटेरियल को निकालने के लिए मैकेनिकल एनर्जी का उपयोग किया जाता है। इस मशीनिंग प्रोसेस में हाई वेलोसिटी की एब्रेसिव जेट का उपयोग वर्कपीस की सतह से मटेरियल को हटाने के लिए और मटेरियल की सरफेस को स्मूथ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। AJM में मशीनिंग की प्रक्रिया वाटर जेट मशीनिंग की तरह ही की जाती है। तो आइए जानते हैं इसमें उपयोग होने वाले अवयवों के बारे में। इसमें उपयोग होने वाले अवयव हैं एब्रेसिव जेट, मिक्सिंग चैम्बर, फिल्टर, कंप्रेसर, हॉपर, प्रेशर गेज एंड फ्लो रेगुलेटर, वाइब्रेटर और नोज़ल। यहाँ दो चित्रों के माध्यम से एब्रेसिव जेट मशीनिंग को समझाया गया है। पहला चित्र एब्रेसिव जेट मशीनिंग के ब्लॉक डायग्राम को प्रदर्शित कर रहा है तथा दूसरा चित्र AJM की वर्किंग को प्रायोगिक तौर से दिखा रहा है। तो अब अवयवों में शुरुआत करते हैं एब्रेसिव जेट से। एब्रेसिव जेट एयर और एब्रेसिव पार्टिकल का मिश्रण होता है। इसमें उपयोग होने वाली गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या कंप्रेस्ड अर्थात संपीड़ित एयर हो सकती है। एब्रेसिव जेट में प्रयुक्त होने वाले एब्रेसिव पार्टिकल का निर्धारण वर्कपीस की हार्डनेस और मेटल रिमूवल रेट के आधार पर किया जाता है। सामान्य तौर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग एब्रेसिव पार्टिकल के रूप में किया जाता है। फिल्टर का उपयोग गैस को कंप्रेसर और मिक्सिंग चैम्बर में पहुंचने के पूर्व फिल्टर करने हेतु किया जाता है। कंप्रेसर का उपयोग गैस का दाब बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रेशर गेज एंड फ्लो रेगुलेटर का उपयोग कंप्रेस्ड एयर के दबाव को कंट्रोल करने के लिए तथा एब्रेसिव जेट के फ्लो रेट को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। मिक्सिंग चैम्बर में गैस और एब्रेसिव पार्टिकल को मिक्स करने का काम किया जाता है। हॉपर का उपयोग एब्रेसिव पाउडर को मिक्सिंग चैम्बर में डालने में सहायक होता है। वाइब्रेटर को मिक्सिंग चैम्बर के नीचे स्थापित किया जाता है। इसके द्वारा मिक्सिंग चैम्बर में एब्रेसिव पाउडर की मात्रा का निर्धारण अर्थात फीड रेट का निर्धारण किया जाता है। नोजल एब्रेसिव जेट को वर्कपीस के ऊपर तेज गति से डालने में मदद करता है। नोजल सामान्यतः टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। वर्किंग ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग, जैसा कि चित्र में ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि ड्राई एयर में उपस्थित गंदगी को दूर करने के लिए सबसे पहले उसे फिल्टर से होकर गुजारा जाता है। उसके बाद फिल्टर से होने के पश्चात उसे कंप्रेसर में ले जाया जाता है और उच्च दाब की
ड्राई एयर प्राप्त होती है। उसके पश्चात प्रेशर गेज एंड फ्लो रेगुलेटर के माध्यम से कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर और फ्लो रेट को नियंत्रित करते हुए मिक्सिंग चैम्बर में ले जाया जाता है। मिक्सिंग चैम्बर में हॉपर की मदद से एब्रेसिव पाउडर डाला जाता है तथा वाइब्रेटर के द्वारा एब्रेसिव पाउडर की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अब इस चैम्बर में कंप्रेस्ड एयर और एब्रेसिव पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। इस मिश्रण के दाब को पुनः नियंत्रित करते हुए इसे नोजल पे भेजा जाता है। नोजल इस मिश्रण को, जिसका दाब अत्यधिक होता है, एक महीन एब्रेसिव जेट के तीव्र वेग में परिवर्तित कर देता है और यही जेट वर्कपीस की सतह से अनवांटेड मटेरियल को हटाने में सहायक होती है। आइए नोजल से निकलने वाली इस जेट के संबंध में कुछ तथ्यों को जानते हैं। नोजल से निकलने वाली एब्रेसिव जेट की पोजीशन को कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल किया जाता है। यहाँ गैस का प्रेशर लगभग 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इस जेट की वेलोसिटी लगभग 300 मीटर पर सेकंड होती है। जेट का डायामीटर 0.12 mm से 1.25 mm तक हो सकता है। यहाँ उपयोग होने वाले एब्रेसिव पार्टिकल की साइज़ 10 से 50 माइक्रोमीटर तक होती है। टूल अर्थात नोज़ल का मटेरियल टंगस्टन कार्बाइड या सैफायर का बना होता है। टूल की अधिकतम लाइफ लगभग 30 घंटे की होती है। एप्लीकेशंस ऑफ AJM। इस प्रोसेस में धातु की पतली पट्टी, चीनी मिट्टी, कांच के पतले भागों में कटिंग और ड्रिलिंग का कार्य किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के भागों में जटिल होल करने में भी इस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। इस प्रोसेस का उपयोग ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाली खिड़कियों के ग्लास में किसी भी आकृति या शब्द को उकेरने या उत्कीर्णन में किया जाता है। इस प्रोसेस का उपयोग वर्कपीस की सतह को साफ करने तथा उसे चमकदार बनाने में भी किया जाता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ AJM। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। इस प्रोसेस में वर्कपीस की सरफेस अपने आप साफ हो जाती है। इस प्रोसेस में वर्कपीस की सतह चमकदार प्राप्त होती है। इक्विपमेंट की कॉस्ट कम है। कोई भी हार्ड मटेरियल या हाई स्ट्रेंथ के मटेरियल इसमें मशीन किए जा सकते हैं। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इस मशीनिंग प्रोसेस में मेटल रिमूवल रेट बहुत कम है, अर्थात मशीनिंग की प्रक्रिया में समय अधिक लगता है। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जब वर्कपीस के ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल जमा हो जाते हैं। नोज़ल की लाइफ कम होती है, अर्थात इसे मेंटेनेंस के तौर पे नियमित रूप से देखभाल करनी पड़ती है। चूँकि एब्रेसिव जेट का फोर्स या बहाव बहुत तेज होता है, इसलिए इसका उपयोग सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग में नहीं किया जाता है। तो आइए इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। इस सेशन में हमने जाना एब्रेसिव जेट मशीनिंग का इंट्रोडक्शन, उसमें उपयोग होने वाले इक्विपमेंट, वर्किंग ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग, उसका एप्लीकेशन और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ
एब्रेसिव जेट मशीनिंग। आशा करता हूँ यह सेशन आपके लिए ज्ञानवर्धक एवं रोचक रहा। धन्यवाद।